Hello students, hope you all are doing good. Myself, Assistant Professor Brinda Patel from Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today we will see about in non-linear data structure, about trees concepts and definitions, and how to representation of the directed tree. So in that Venn diagram, level format and nesting of parentheses, and also about the conversion of tree into binary tree and convert a forest tree into a binary tree. So let's start with concepts and definitions of tree. So first is a directed tree. So directed tree is an acyclic graph which has one node known as its root within degree 0, while all other nodes have in degree 1. मीन्स डायरेक्टेड ट्री क्या है, हमने देखा था साइक्लिक डायग्राफ क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ वापस से वो लूप उसमें ही जाती है, राइट। नो, जो एडजेस होती है वो कनेक्ट होती है, पर यहाँ पे क्या है, ये एसाइक्लिक डायग्राफ है। उसके पास क्या होता है, एक नोड होती है, जो फर्स्ट नोड होती है उसको क्या कहेंगे हम, ये रूट नोड है, राइट। एंड हियर इट्स रूट विथ इन डिग्री 0, यहाँ पे डिग्री कौन सी होगी, 0 होगी। और अदर नोड्स जो उसमें से जो दूसरी नोड निकल रही है उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सो एवरी डायरेक्टेड ट्री मस्ट हैव एटलीस्ट 1 नोड, ये नोड कंपल्सरी होता है इसमें, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 नोड, राइट। सो एन आइसोलेटेड नोड इज ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्टेड ट्री। ये जो नोड्स है ये आइसोलेटेड नोड्स है, राइट, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये नोड्स है वो भी आइसोलेटेड नोड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसको भी हम डायरेक्टेड ट्री कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V2 में से V5 को डायरेक्ट हो रहा है, V2 में से V6 को। सो ये क्या होगा हमारा रूट नोड, ये हमने देखा इट इज रूट विथ इन डिग्री 0। एंड ये क्या होगा हमारा टर्मिनल, यानी कि एंड ऑफ द नोड, यानी कि टर्मिनल और लीफ नोड। जैसे ट्री में उसके लीव्स होते हैं, वो लीव्स उसका क्या होता है, लास्ट स्टेज होता है, ठीक है। ट्रीज की अलग अलग ब्रांचेस होती है, ब्रांच में से क्या निकलते हैं, अलग अलग लीव्स वो निकलते हैं, राइट। सो उसको ये क्या है, टर्मिनल नोड और लीफ नोड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स है ट्री के। V0 में से V1, V1 में से V2, V3, V4 एंड V2 में से V5 एंड V6, और V9 में से यहाँ पे निकल रहा है V10। सेम ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल्स है अलग अलग। सो टर्मिनल नोड, definition of terminal node, or we can say leaf node. So in a directed tree, any node which has out degree 0 is known as a terminal node or leaf node, right। यहाँ पे ये क्या है हमारा लीफ नोड है, ठीक है, उसकी आउट डिग्री 0 है क्योंकि उसमें से कोई भी अभी निकल नहीं रहा है, राइट नोड। सो out degree 0 is known as a terminal node or leaf node. Now level of node, the level of any node is the length of its path from the root। जो नोड का लेवल किसे कह सकते हैं कि फर्स्ट नोड से लास्ट जो नोड है उस तक का जो भी उसका पाथ है, उसका टोटल लेंथ है, उसको क्या बोलेंगे हम, लेवल ऑफ नोड। यानी कि यहाँ पे कितना V7 1 2 एंड 3, तो टोटल लेवल कितने हुए यहाँ पे, V0 V7 V9 एंड V10, टोटल 4 लेवल हुए, राइट। ऑर्डर्ड ट्री, सो इन डायरेक्टेड ट्री एंड ऑर्डरिंग ऑफ द नोड्स एट ईच लेवल इज prescribed, then such a tree is known as ordered tree. Diagram B and C presents same directed tree but different ordered tree. यहाँ पे क्या है, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। V0 to V1 V2 कोई उल्टे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो एक सेम सीक्वेंस में जा रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्री।
राइट। यहाँ पे ऑर्डर अलग है, यहाँ पे V0 में टू V7 है, यहाँ पे पहले V1 है, यहाँ पे क्या है पहले V7। सो इसके ऑर्डरिंग जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, राइट। सो नाउ forest. So if we delete the root and its edges connecting the nodes at level 1, so we obtain a set of disjoint tree. So a set of disjoint tree is a forest. यानी कि अगर जो if we delete the node root, right, यहाँ पे अगर हम ये जो रूट है उसको हम डिलीट कर दें, सो ये क्या हो जाएगा V1 एंड V7, पर ये क्या है अलग अलग है, ठीक है, पर वो फिर भी उसके जो लीफ नोड है उससे कनेक्टेड ही है। सो इस पूरे सिनेरियो को हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट ट्री, राइट। सो वी ऑब्टेन अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री, यानी कि जो जो रूट है वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है पर वो लीफ के साथ कनेक्टेड है, मीन्स डिसजॉइंट ट्री। सो अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री इज नॉन एज अ फॉरेस्ट। नाउ we will see about represent a directed tree. सो हम डायरेक्टेड ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेन डायग्राम के थ्रू, एक नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस के थ्रू। दूसरी टेक्निक है लाइक टेबल कंटेंट ऑफ बुक। टेबल कंटेंट किस लाइन में दिए हुए थे कि चैप्टर 1 है, सो चैप्टर 1.1 1.2, अगर 1.2 में भी कोई सब टॉपिक है सो 1.2.1 1.2.3 1.2.4, सो ऐसे लाइक टेबल कंटेंट ऑफ बुक। एंड सेकंड वन फोर्थ वन इज लेवल फॉर्मेट। सो ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको इस जो ये जो डायग्राम है उसको हम क्या इसमें कन्वर्ट करेंगे, वेन डायग्राम में, नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस में, टेबल कंटेंट ऑफ बुक में एंड लेवल फॉर्मेट में। सो यहाँ पे V0 में से कौन सी ब्रांचेस अभी नोट्स है, V1 एंड V7। V7 में से V2 V3 एंड V4, V7 में से V8 एंड V9। नाउ फ्रॉम V2 V5 एंड V6 एंड V9 में से कौन सा निकल रहा है अभी, V10, राइट। सो अभी ये जो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है इसका ही हम अभी किस में कन्वर्जन करेंगे, किस में रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो टेक्निक्स है वो क्या है, एक डायरेक्टेड ट्री है, उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट इज वेन डायग्राम। इस डायरेक्टेड ट्री को वेन डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज V0। ये V0 क्या है, ये वाला, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ओवल लिया है एक, ठीक है। नाउ अभी इस सर्कल में यहाँ पे क्या आएगा, V0 में से क्या है अभी V1 निकल रहा है, राइट। सो एंड V7, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, V1 एंड V7। नाउ V1 में से कौन सी किसको डायरेक्ट कर रहा है, V2 V3 एंड V4। तो ये इसकी सब नोड्स हुई V1 की। सो हम यहाँ पे सभी सब नोड्स लिख देंगे, एक V2 V3 एंड V4, राइट। नाउ V2 में से अभी यहाँ पे V7 है, उसमें से कौन सा है, V8 एंड V9, राइट। पर अभी हम देखते हैं V1 का, V1 में से क्या है, V2, सो हमने V2 लिख दिया, V3, सो यहाँ पे V3 एंड V4। अभी V2 के सब नोड्स कौन से हैं, V5 एंड V6। सो V2 का पूरा एक लिया होगा ना, उसके अंदर हमने क्या लिखा, V5 एंड V6। V3 और V4 में से कोई भी सब नोड्स नहीं है, सो वो अकेले यहाँ पे लिखेंगे। अभी किसका टर्न आया, V7 का। V7 में से क्या है, V8 एंड V9। सो V8 एंड V9, पर V8 अकेला ही, वो लास्ट लीफ नोड है, उसके कोई सब ब्रांचेस नहीं है। पर V9 की सब ब्रांच कौन सी है, V10। सो हमने यहाँ का क्या लिख दिया, V10। सो ये पूरा डायरेक्टेड ट्री का कन्वर्जन है वेन डायग्राम में, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरा उसका वेन डायग्राम है डायरेक्टेड ट्री का, राइट। नाउ नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस।
डायरेक्टेड त्रिकोण को किस में हम इसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट कर रहे हैं नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस में। यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं, पहला क्या है V0, सो हमने V0 लिख दिया। अभी V0 में से कौन सी उसकी सब नोड्स है, V1 एंड V7, सो V1 एंड V7। नाउ V1 में से क्या है अभी V2, V3, V4, सो V1 में से V2, V3 एंड V4, V7 में से V8 एंड V9, सो हमने यहाँ पे लिख दिया V7 में से V8 एंड V9, सो हमने यहाँ पे लिख दिया V7, V8 एंड V9। अभी ये दोनों लीफ नोड्स है, राइट, पर V2 की सब नोड्स है, वो कौन सी है, V5 एंड V6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया V5 एंड V6। एंड V7 में V8 अकेला ही है, ठीक है, सो हमने लिख दिया यहाँ पे। पर V9 जो है वो उसमें क्या है, अभी उसका लास्ट नोड है V10, जो उसका लीफ नोड है। सो हम V0 में से क्या है, V1 है एंड V7 है। V1 में से क्या अभी है, V2, V3 एंड V4। जिस नोड जो अकेली है उसमें से कोई भी उसकी लास्ट नोड है, लीफ नोड है, सो वो अकेली आएगी। पर V2 के अंदर क्या आएगा, V5 एंड V6। एंड सेम इन V7, उसके अंदर क्या है, V8 है, V9 है, पर V9 के अंदर क्या है, V10, सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, V10। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिंग ऑफ पैरेंथेसिस। सो इट इज़ लाइक अ टेबल कंटेंट ऑफ अ बुक। मैंने जैसे ही कहा कि चैप्टर 1 होता है, जो इंडेक्स होती है हमारी बुक में, टेबल कंटेंट होता है, उसमें अंदर क्या होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर चैप्टर 1 होता है, उसके अंदर सब पार्ट होते हैं 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.1 अगर है उसके अंदर भी कोई सब पार्ट होगा तो 1.1.1, 1.1.2 ऐसे होगा। सो यहाँ पे पहला क्या है, हम इसे चैप्टर ले लें तो ये पहला नोड है V0, उसके अंदर क्या है, V1 एंड V2, राइट। अभी V2 के अंदर क्या आता है, V5 एंड V6, तो हमने यहाँ पे V5, V6 लिख दिया। ये क्या है, V3 एंड V4, क्यों, क्योंकि ये V2 के लाइन में ही है, सो ये हम इसके लाइन में ही लिखेंगे V3 एंड V4। नाउ V7 क्या है, वो V1 के लाइन में है, सो हम यहाँ पे V1 के लाइन में V7 लिख दिया। उसके सब पार्ट्स कौन से हैं, V8 एंड V9, सो V8 एंड V9। एंड नाउ V10 क्या है, वो लास्ट हमारा लीफ नोड है, सो उसको हम लीफ नोड्स की लाइन में लिखेंगे। यह सेम एज अ V5, V6, हियर V10, so we are writing here V10. Now label format, the representation of directed graph in a label format. So first level कौन सा है, 1 0, so और सॉरी V0। सेकंड लेवल कौन सा है, V1, so here second level V1 to V1। नाउ सेकंड लेवल पे अभी कौन सा है, V7 भी है, सो हमको V7 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अभी थर्ड लेवल पे कौन सा है, V2, V3, V4, V8 एंड V9, सो V2 लिख दिया, V3 एंड V4 भी लिख दिया एंड V8 एंड V9 भी लिख दिया, 3V8, 3V9। अभी फोर्थ लेवल की बारी आई। फोर्थ लेवल पे कौन से हैं, V5, V6 एंड V10, पर यहाँ पे V5 एंड V6 किसके सब नोड से, V2 के, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4V5 एंड 4V6 एंड देन 4V10, पर ये V9 का है, सो इसीलिए हमने ये यहाँ पे लिखा। सो ये पूरा है जो 2V1 में से है और ये पूरा 2V7 में से, राइट। ये 3V2 है, 3V3 एंड 3V4, सो यहाँ पे 3V8 एंड 3V9 एंड लास्ट लेवल इज़ 4, ये फोर्थ नंबर का पूरा लेवल है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4V5 और V6 एंड 4V10 फोर्थ लेवल पे।
Now the node that is reachable from a node is known as a descendant of a node. मीन्स जब कोई जिस नोड के हम दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं उस नोड को क्या बोलेंगे, हम डिस्केंडेड नोड कहेंगे. हम उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें सो अगर हमारी फैमिली में देखें तो हम हैं, हमारे पापा है और हमारे ग्रैंडफादर है, राइट. सो हम क्या हुए, उनके ग्रैंड चाइल्ड हुए. सम ऐसे ही जो एक डायरेक्टेड ट्री है उसके जो एक नोड के थ्रू हम पहला नोड है उससे हम लास्ट नोड तक पहुंच सकते हैं, तो वो क्या होगा, डिस्केंडेड ट्री. पर वो नोड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए. द नोड्स विच आर रीचेबल फ्रॉम अ नोड थ्रू अ सिंगल एज आर नॉन एज अ चिल्ड्रन ऑफ नोड. यानी कि हम यहाँ पे एक यहाँ देखें तो V1 में से V0 में से V1 में से V2 में से V5. सो ये V5 क्या हुआ, चाइल्ड नोड हुआ, राइट. किसका, V2 का, क्योंकि हम एक ही नोड में से यहाँ पे पहुँच गए, V2 में से डायरेक्ट V5. सो द नोड विच आर रीचेबल फ्रॉम अ नोड थ्रू अ सिंगल एज, एक ही V1 में से V2. सो वो क्या हुआ, सिंगल एज हुआ. सो उसको क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन ऑफ अ नोड. V1 में से V2 तो V2 क्या है, V1 का चिल्ड्रन नोड. नाउ एम एरी ट्री. सो जो कोई एक डायरेक्टेड ट्री है उसके जो आउट डिग्री है मीन्स जिसमें से हम दूसरे नोड निकलते हैं या फिर उनके जितने ही नोड हैं उनको क्या बोलेंगे, हम एम एरी ट्री बोलेंगे. एरी ट्री क्या है, एक सिंपल एरी ट्री का एग्जांपल देखें तो वो क्या है, एक रूटेड ट्री होता है. रूटेड ट्री में V1 है, V0 है, V0 में से V2 V1 एंड V2 निकलता है, फिर V2 में से V3 V4 V5. सो ये क्या हुआ, एक रूटेड ट्री है. सो उसका एक नोड में दो से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होते हैं, राइट. यानी कि हम यहाँ पे देखें सो V0 है, सिर्फ V1 एंड V7 है. सो इसके क्या है, ये दो ही चिल्ड्रन है, उससे ज़्यादा उसके चिल्ड्रन नोड नहीं होने चाहिए, ठीक है. सो अगर रूटेड ट्री है और उससे भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं है सो उसको क्या बोलेंगे, हम एम एरी ट्री. एम एरी ट्री इफ़ अ डायरेक्टेड नोड ट्री द आउट डिग्री ऑफ एवरी नोड इज़ लेस देन और इक्वल टू एम. दो से ज़्यादा या फिर तीन से ज़्यादा, एम हम कुछ भी ले सकते हैं. सो वो ट्री को क्या कहेंगे, एम एरी ट्री. फुल और कंप्लीट एम एरी ट्री मीन्स इफ़ द आउट डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी नोड, हर एक नोड में से जो आउट डिग्री है जो एज निकल रही है इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू एम और ज़ीरो. इट इज़ एग्जैक्टली वो क्या है, एम है और ज़ीरो है. सो देन नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई कोई भी हो सकता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कुछ भी. सो हमने यहाँ पे डिफाइन किया एज आई इज़ एम ऑफ I माइनस 1. एम क्या है, हमारा जो टोटल चिल्ड्रन है उसकी साइज, राइट. वो क्या है, एम इंटू आई माइनस 1. आई क्या है, हमारा लेवल है -1. देन द ट्री इज़ नॉन एज अ फुल और कंप्लीट एम एरी ट्री. Positional M array tree. So if we consider M array tree in which the M children means number of कोई भी M हम 1 ले सकते हैं, M2 ले सकते हैं, M is equal to 3 ले सकते हैं. So M children of any node are assumed to have M distinct positions. In such positions are taken into account, then ट्री इज़ नॉन एज अ पोजिशनल एम एरी ट्री. उसकी क्या होती है, एक पोजीशन होती है, राइट. सो वो काउंट होती है पोजीशन. और जो चाइल्ड नोड्स होती है वो अलग अलग होते हैं पर उसकी पोजीशन सेम होती है. लाइक एक लेवल पे होता है, सेम ही लेवल पे होता है. सो उसको क्या बोलेंगे हम, पोजिशनल एम एरी ट्री. नाउ height of the tree. So the height of the tree is the length of the path from the root to the deepest node in the tree. यानी कि फर्स्ट नोड से लेके जो भी उसका लीफ नोड है उस तक पहुंचने का जो भी टोटल पाथ है उसका जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे हम, हाइट ऑफ द ट्री. नाउ बाइनरी ट्री. सो इफ इन अ डायरेक्टेड ट्री
the out degree of every node is less than or equal to 2, then tree is known as a binary tree. मीन्स जितनी भी एज है वो 2 हो सकती है या फिर उससे कम होगी, सो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी ट्री। मीन्स उसका लेवल कितना होता है, 2। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, sometimes proper binary tree or two tree or full binary tree, is a tree in which every node other than the leaves has two children। यानी कि सभी नोड्स होती है उसके क्या होती है, लीव्स हैज अ 2 चिल्ड्रन, यानी कि उसके 2 सब नोड्स होती है, यानी कि लास्ट जो होता है उसको हम लीफ नोड कहते हैं। सो सबके 2 नोड्स होते हैं, सो उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। इसमें क्या होता है, कंपलसरी 2 चिल्ड्रंस होते हैं। complete binary tree, so if a out degree of each and every node is exactly equal to or 0 and their numbers of nodes at level I is 2 into I minus 1, then the tree is known as a full or complete binary tree। out degree of each and every node, जो भी नोड्स है उसकी आउट डिग्री जो टोटल एडजिस है वो क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी या फिर 0 होगी। और उसके जो नंबर ऑफ नोड्स, यानी कि ग्राफ के ट्री के अंदर जो टोटल नोड्स है वो कहाँ पे होंगे, नोड एट लेवल आई। लेवल आई कोई भी हो सकता है, पहला लेवल हो सकता है, दूसरा लेवल हो सकता है, फिर लास्ट लेवल हो सकता है, तीसरा। सो लेवल आई इज़ 2 ऑफ लेवल -1, मीन्स 2 इंटू आई -1। सो उसको क्या बोलेंगे हम, फुल और कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बाइनरी ट्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें लेवल कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। यहाँ पे क्या है, लेवल उसका 2 है, पर यहाँ पे क्या है, वो ये कंप्लीट नहीं है, ये इसमें से 2 निकल रहे हैं सब नोड और इसमें से भी 2 निकल रहे हैं, पर यहाँ पे 1 में से 2 सब नोड नहीं है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ से 2 नोड है और यहाँ पे भी उसके भी 2 नोड है, सो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट बाइनरी ट्री। एंड हियर इज सी, इट इज़ इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। सो सिबलिंग, सो सिबलिंग्स आर नोड्स दैट शेयर द सेम पेरेंट नोड। मीन्स सिबलिंग किसको कहेंगे, ये एक पेरेंट है, ठीक, उसके ये 2 चाइल्ड है, सो ये क्या है, एक सेम पेरेंट नोड, इसमें से ही ये 2 सब नोड निकले हैं, राइट, नोड्स। सो उसको क्या बोलेंगे, इस 0 और 1 को हम क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स बोलेंगे। यहाँ पे सिबलिंग्स कौन सा है, 0 0 एंड 0 1, क्योंकि वो 0 में से निकले हैं, ठीक है। उसका पेरेंट नोड कौन सा है, 0। सो पोजिशनल एम एरी ट्री, so if we consider M array tree in which the M children of any node are assumed to have M distinct position, so if such positions are taken into account then tree is known as a positional M array tree। so यहाँ पे क्या है, M children of nodes any nodes, यानी कि ये इसमें नोड कितने हैं, चिल्ड्रन 4, यहाँ पे कितने हैं, 3। सो एम नंबर, एम यानी कि कोई भी नंबर के हो सकते हैं चिल्ड्रन नोड। सो उसको क्या बोलेंगे हम, इट इज़ अज्यूम टू हैव एम डिस्टिंक्ट पोजीशन, उसकी पोजीशन कितनी है, अलग अलग एम डिस्टिंक्ट पोजीशन हो सकती है। सो वो पोजीशन जब काउंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल एम एरी ट्री। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एनी ट्री इनटू द बाइनरी ट्री। सो एवरी ट्री कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी ट्री। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइनरी ट्री को कन्वर्ट करेंगे, ट्री को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी ट्री में। सो ये एक ट्री दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे ए में से कौन से नोड्स हैं, बी एंड एफ, ए टू बी, राइट। सो उसको हम कैसे डायरेक्ट करेंगे, बी टू एफ। अभी तीसरा लेवल पे कौन से नोड है, सी डी, सो बी में से सी एंड सी टू डी, राइट। नाउ फोर्थ लेवल पे कौन सा है, ई, सो डी टू ई। अभी तीसरे लेवल पे कौन सा है, जी जे एन के, सो हमने यहाँ पे जी जे एन के लिख दिया। अभी जी एफ में से कौन सा है, जी, सो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एफ टू जी, जी टू जे एंड जे टू के।
नाउ फोर्थ लेवल पे अभी एच एंड आई बाकी है. सो एच एंड आई. सो जी किससे क्या कनेक्टेड है? एच के साथ. सो जी टू एच एंड एच टू आई. सो इसका बाइनरी ट्री कैसे होगा? ए टू बी, बी टू सी, ठीक है, एंड बी इज कनेक्टेड टू एफ. सो यहाँ पे एफ, राइट. ये हम अभी सी टू डी. सो सी टू डी एंड डी कहाँ पे कनेक्टेड है? ई. सो हमने ई लिख दिया. यहाँ पे एफ कहाँ कनेक्टेड है? जी से. सो जी, जी में से कौन सा है? एच है, एंड एच में से आई. सो जी में से एच में से आई. पर जी में से जे और के की तरफ भी डायरेक्शन है. सो जी टू जे एंड जे टू के. सो हम देख सकते हैं कि ये कोई भी नोड, यहाँ पे क्या है, नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. बी में से सी एंड डी, एफ में से जी जे एंड के. पर यहाँ पे क्या है केस? एक सिंगल पाथ बन रहा है सब में से, राइट. ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई. फिर बी में से क्या है? एफ है. सो एफ जी एच एंड के. सो यहाँ पे क्या है? ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है. ये क्या है? इसके लीफ नोड्स, राइट. सो ये क्या कन्वर्जन हुआ? सिंपल ट्री इनटू द बाइनरी ट्री. सो नाउ हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट ट्री को बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करेंगे. सो यहाँ पे ये फॉरेस्ट ट्री है. क्यों? क्योंकि इसका कोई एक पेरेंट नोड नहीं है. ये अलग अलग नोड से ग्राफ ट्री का है, पूरा अलग अलग ट्री है, और उसमें से उसकी सब नोड्स निकल रही है. पर ये ए एंड जी कनेक्टेड नहीं है. सो ए एंड जी वो कनेक्ट होगा. फिर बी एंड सी. ए में से क्या है? बी. बी में से क्या होगा अभी? सी, क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पे है. अब बी में से क्या है? डी, ठीक है. सो वो कनेक्ट होगा. डी, डी किससे कनेक्ट होगा अभी? ई एंड एफ से. सॉरी, डी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, राइट. पर सी जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ई से. सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ई एंड देन एफ. नाउ अभी बारी आई जी की. सो जी के सब नोड्स कौन से हैं? एच एंड आई. सो जी टू एच एंड एच टू आई. नाउ एच के सब नोड्स है जे एंड के. सो एच टू जे, जे टू के, एंड हियर इज एल. वो कनेक्टेड होगा आई से. सो अभी इसका बाइनरी ट्री कन्वर्जन करें तो कैसा होगा? ए है आ गया, ठीक है. ए हमने यहाँ पे लिख दिया. अब उसके साथ कौन कनेक्टेड है? जी एंड बी. सो बी एंड जी. अभी बी में से क्या है? डी है. सो डी लिख दिया. एंड ऑल्सो सी. सो सी में से अभी कौन सी नोड है? जी, ई एंड एफ. सो ये यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया. सो हम देख सकते हैं कि 1 एंड 2 कितनी नंबर ऑफ एजेस जो निकल रही है उसके वो क्या है लेवल? ए में से बी एंड जी दो ही कनेक्टेड है. फिर उसमें से जो भी नोड्स है वो निकल रहा है. सो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी ट्री. सो यहाँ पे जी में से एच एंड जे. सो जी में से एच जे, पर एच के साथ कौन सा कनेक्टेड है? आई. सो आई, देन जे के साथ के एंड आई के साथ एल. सो ये जो पूरा फॉर्मेशन हो गया वो क्या होगा? फॉरेस्ट ट्री में से बाइनरी ट्री का कन्वर्जन हो गया. थैंक यू.